अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रमज़ानी स्पेशल के लिए रोल, समोसा, कचौरी से हट के बिल्कुल एकदम नई मुनफरिद सी रेसिपी लाई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चटखारेदार गोली कबाब बनाने की रेसिपी लाई हूँ। बहुत ही चटपटे, चटखारेदार, मज़ेदार ये बनते हैं। ज़बान का आपका जायका बदल जाएगा जब आप ये मज़ेदार से कबाब बनाएंगे और इतने ढेर सारे बन के तैयार होंगे कि आप इन्हें एक बार बनाकर आप इन्हें महीने भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो दोनों तरीके आज आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने आज ये चटखारेदार गोली कबाब बनाए हैं सिर्फ आधा किलो कीमे के साथ। आधा किलो कीमा चाहिए और देखिए इतने ढेर सारे कबाब ही आपके बन के तैयार हो जाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने आधा किलो कीमा लिया है और ये हाथ का बना हुआ मोटा कीमा है। तो यहाँ पर मैंने हाथ का बना हुआ कीमा इस वजह से लिया है क्योंकि मैं इसे चॉपर में डालकर दोबारा से मैं इसे अच्छी तरह से पीस लूँगी। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले कीमा अच्छी तरह से वॉश करना है, स्ट्रेनर में डाल के इस तरह से आपने सबसे पहले रखना है ताकि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। वरना क्या होगा, अगर पानी रह जाएगा कबाब में तो फिर आपके कबाब टूटना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए अच्छी तरह से आपने इसे स्ट्रेन कर लेना है, इसका जितना भी पानी है। चॉपर में सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली है और साथ में 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, हरा धनिया थोड़ा सा लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हमने चॉप कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने तीनों सब्जियों को अच्छी तरह से बारीक सा चॉप कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल एकदम फाइन सा चॉप किया है। इसके बाद इसमें हम ये कीमा शामिल कर देंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो फिर आप गोश्त जब भी ख़रीद के लाएं तो आप बारीक मशीन का पिसवा कर लें गोश्त, ताकि कबाब आपके बहुत ही अच्छे से बने। अब इसमें कुछ मसाले हम ऐड कर देंगे, साथ ही में 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में इन्हें चटपटा बनाने के लिए, फ्लेवर इसका बढ़ाने के लिए इसमें जाएगा 4 टेबल स्पून फ्रेश लेमन जूस। नींबू का रस इसमें बहुत ही ज़रूरी है, मेन इंग्रेडिएंट है इसका। अगर आप चाहते हैं बहुत ही चटपटे, चटखारेदार, जायकेदार कबाब बने तो आपने इसमें नींबू का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। अब इसमें मैंने 5 ब्रेड के स्लाइसेस ऐड कर दिए हैं। नमक थोड़ा सा डालेंगे हस्ब ज़रूरत। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, टेबल स्पून यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ। जो चम्मच मैंने लिया है ये बिरयानी खाने वाला चम्मच है। और अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून हमारा किचन शेफ़ मसाला, जिसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर रिसेंटली दे चुकी हूँ। ये मसाला हमारे बहुत सारे खानों में यूज़ होता है और इन कबाब में डाल देगा ये जान। इतना ज़बरदस्त ये मसाला है, इसका फ्लेवर। अगर आपने ये रेसिपी नहीं देखी है किचन शेफ़ मसाला की तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर लें, आपको मिल जाएगी। आप वहाँ से जाके इसे चेक कर लें और ज़रूर बनाएं एक बार। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून चाट मसाला भी डाल दिया इन्हें चटपटा बनाने के लिए। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने दोबारा से चॉप करना है। खूब अच्छे से चॉप कर लीजिएगा कि ये सारे मसाले, सब चीज़ें यकजान हो जाएं। जितना अच्छा कीमा पिसा हुआ होगा उतने ही कबाब अच्छे बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं। अगर आपको लगे कि कीमा आपका सही से पिसा हुआ नहीं है तो फिर आप इसमें 1 अंडा शामिल कर लीजिएगा, वरना आपके कबाब टूट सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये कीमा और सारी चीज़ें पिस चुकी हैं। तो चलिए अब हम इन्हें एक बाउल में निकाल लेते हैं। इस बार रमज़ान के महीने में आप लोग ज़रूर ये कबाब बनाकर देखिएगा। आप इन्हें सहरी में भी खा सकते हैं, आप इन्हें अफ्तारी में खाइएगा तो बहुत ही मज़े के आपको ये लगेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस बैटर को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो चलिए अब हम इसके गोली कबाब बनाएंगे। इन्हें गोली कबाब इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बनते हैं बहुत ही छोटे छोटे से। ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे से ये बनाए जाते हैं। नॉर्मल कबाब बड़ी शेप के बनते हैं, तो यहाँ पर इन्हें गोल शेप में बनाया जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा फ्लैट करके बनाऊंगी ताकि ये अंदर से कच्चे ना लगें खाने में और कीमा इसमें बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो। तो इसीलिए मैं इन्हें शेप दे रही हूँ इस तरह की। छोटे छोटे से हमने बाइट्स बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बहुत आसानी से ये शेप बन जाती है। तो बस इस तरीके से यहाँ देखिए मैंने इतने सारे ये हमारे ढेर सारे गोली कबाब बन के तैयार हो गए। देखिए 2 प्लेटें भर के बनी है और ये आप इस तरह से बनाकर आप इन्हें माह रमज़ान के महीने से पहले आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं। पूरे 1 महीने के लिए आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपका खाने का दिल करे बस आप निकालें और इन्हें फ्राई कर लें। तो मैं यहाँ पर इन्हें फ्रीज़ कर गई हूँ। मैं थोड़े से आपको फ्राई करके भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर इन्हें फ्राई करने के लिए
मैंने थोड़ा-सा ऑयल लिया है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब ऑयल है, ज़्यादा ऑयल नहीं लीजिएगा, वरना कबाब फिर इसमें सही से अच्छी तरह फ्राई नहीं हो पाएँगे और टूट जाएँगे, बिखर जाएँगे। तो इसीलिए बहुत कम ऑयल में आपने इन्हें फ्राई करना है। तो यहाँ पर चलिए हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो मैंने तो बना लिए हैं रमज़ान के महीने के लिए ये कबाब, अब आप कब बना रहे हैं ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से आप इन्हें बनाकर आप इन्हें पूरे महीने के लिए सेव कर सकते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं अपनी फैमिली के हिसाब से। तो यहाँ पर इन्हें हमने अच्छी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, गैस का फ्लेम बहुत हाई नहीं रखिएगा, ताकि इसमें जो कीमा है वो अच्छी तरह से कुक हो सके। तो यहाँ पर टोटल 3 मिनट हो गए हैं एक साइड से फ्राई करते हुए, तो देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है और इसी तरह का डार्क सा कलर आना चाहिए, इतना आपने फ्राई करना है इन्हें, तभी मज़ा आएगा इन कबाब को खाने का। तो यहाँ पर देखिए कबाब हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं और देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने मज़े के लग रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर अभी थोड़े से कबाब फ्राई करके आपको दिखाए हैं, बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं रमज़ान के लिए। तो आप देख सकते हैं कितने मज़े के ये लग रहा है दिखने में कि ये कबाब बहुत ही चटखारेदार मज़े का बना है और जो मसाले हमने डाले हैं तो यकीन कीजिए जायका इतना बढ़ के निकल के आएगा कि आप खाते चले जाएंगे, हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो अब रोल समोसा कचौड़ी की तो हो जाएगी छुट्टी जब बनेंगे इतने जूसी इतने मज़ेदार से ये कबाब। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मुझे कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ।